हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 25 जनवरी को ओपन हुआ है और कंपनी का नाम है डेलाप्लेक्स लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो डेलाप्लेक्स 2004 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी एक लीडिंग टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो अपने क्लाइंट्स की कंपनीज को ग्रोथ, रेवेन्यू और मार्केट प्लेस वैल्यू हासिल करने में मदद करता है। कंपनी ने अपने एक्सपर्टाइज को बढ़ाया और डिफरेंट इंडस्ट्री प्लेयर के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजी, टूल्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। डेलाप्लेक्स एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनर का काम करती है जिसका स्पेशलाइजेशन सप्लाई चेन कंसल्टिंग, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड सर्विस और डाटा साइंस में है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 25 से 30 जनवरी तक आईपीओ ओपन रहेगा और डेलाप्लेक्स का आईपीओ प्राइस 186 रुपए से 192 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 18 लाख फ्रेश शेयर इश्यू होंगे जिसकी कीमत 34 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत 6 लाख शेयर इश्यू होंगे जिसकी कीमत 11 करोड़ होगी। तो टोटल आईपीओ साइज 46 करोड़ का रहने वाला है। 600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,15,200 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 25 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा और 30 जनवरी तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 31 जनवरी तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 31 जनवरी तक ही रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 1 फरवरी को ही डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 2 फरवरी को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट, सेल्स और मार्केटिंग के लिए करेगी और ऑफिशियल यूज के लिए लैपटॉप के परचेस पे करेगी और इसके अलावा वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और साथ ही कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 11 करोड़, 2022 में 17 करोड़ 90 लाख, 2023 में 26 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 31 करोड़ का हो गया है। एसेट में बहुत बड़ा जंप है, लगभग डबल। ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 36 करोड़ 33 लाख, 2022 में 50 करोड़ 34 लाख, 2023 में 55 करोड़ 21 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 28 करोड़ 14 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। रेवेन्यू में 9.69% की ग्रोथ दिखाई दे रही है जो मॉडरेट है लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को दर्शाता है। ये बताता है कि डेलाप्लेक्स अपने एग्जिस्टिंग सर्विस या प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट और एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 4 करोड़, 2022 में 6 करोड़, 2023 में 7 करोड़ 90 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 4 करोड़ 25 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो कमाल का ग्रोथ है जो 111% की ग्रोथ है। मतलब कंपनी ने अपने एक्सपेंस को कंट्रोल में रखा और अच्छी से अच्छी रिटर्न निकाले हैं। प्रॉफिट की तरफ देखें तो पीएटी में 29.23% की वृद्धि देखी गई है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखा है। नेटवर्थ 2021 में 9 करोड़ 47 लाख था जो 2023 में 27 करोड़ 75 लाख का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 9 करोड़ 46 लाख था जो 2023 में 27 करोड़ 74 लाख का हो गया है। नेटवर्थ में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है जो कंपनी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है और रिजर्व एंड सरप्लस में भी ग्रोथ है। ये दिखाता है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट को वाइजली मैनेज किया है। और सबसे अच्छी चीज है कि कंपनी पर कोई डेब्ट नहीं है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो डेलाप्लेक्स लिमिटेड का फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रॉन्ग लग रहा है और कंपनी ने एक कैलकुलेटेड अप्रोच के साथ अपने फाइनेंशियल को मैनेज किया है।
अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 10.82 रुपए पर शेयर है और वही पे रेशियो 17.19 से 17.74 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 33.65% है और नेट एसेट वैल्यू 32.15 का है। ओवरऑल कंपेयर करने पे डेलाप्लेक्स ठीक ठाक प्राइस पे अपना आईपीओ ला रही है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी भी 125 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 317 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 65% अधिक पे लिस्टिंग मिल सकती है। ओवरऑल ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का अच्छा डिमांड दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी एक ग्लोबल आईटी रिलेटेड सॉल्यूशन और सर्विस प्रोवाइडर है। इसने अपनी रिपोर्टेड पीरियड्स में अपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है और ग्रे मार्केट में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए मैं इस आईपीओ के लिए जरूर अप्लाई करूंगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।